सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। और एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं। अब ये जो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट का मामला है, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार जो नेशनल ओबीसी कमीशन है उसको अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया था 2018 में। उससे पहले इसके पास में संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसके किसी भी डिसीजन को कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता था। जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला उसके बाद किसी भी जाति को ओबीसी लिस्ट में, सेंटर की लिस्ट में जोड़ने का क्या प्रावधान होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो प्रावधान ऐसे होता है कि सबसे पहले जो स्टेट बॉडी है, जो स्टेट की सरकार है, जैसे केजरीवाल सरकार थी, पहले वो यहां पर अपने पास में प्रस्ताव पास करती है और उस प्रस्ताव को नेशनल ओबीसी कमीशन में भेजती है। पिछले 10 सालों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को कई बार ऐसा मौका तो मिला जब उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया और उसमें भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द बोले, उसमें भर भर कर हमारे दिल्ली के एलजी साहब को अपशब्द बोले, मगर 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। 10 साल में एक बार भी पास नहीं किया। जो इनके पूर्व मुख्य जो थे मंत्री कैलाश गहलोत जी, उन्होंने 2 बार पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि दिल्ली के जाटों को नेशनल ओबीसी लिस्ट में अगर डालना है, सेंटर लिस्ट में डालना है, तो आपको दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। उसके बाद में नेशनल ओबीसी कमीशन जो है वो वहां पर जन सुनवाई करता है, उसके बाद में उसको लिस्ट में डालता है। मगर उन्होंने कैलाश गहलोत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कैलाश गहलोत जी के साथ में दिल्ली देहात भी ये मांग बहुत बार दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर चुका था कि आप हमारी रिकमेंडेशन कर दीजिए, मगर केजरीवाल ने स्पेशल सत्र कई बार बुलाए, हजारों बार बुलाए और हजारों बार बुलाकर बीजेपी के नेताओं को बहुत ज्यादा गालियां दी, मगर कभी भी किसी भी जाति को सेंटर लिस्ट में डालने का रिकमेंडेशन नहीं किया। मैं केवल जाट की बात नहीं कर रहा, किसी भी जाति का रिकमेंडेशन नहीं किया। और आज वो ये सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है।
मुझे बड़ी खुशी होती कि जाटों की आवाज़ वो 2015 में उठाते, वो 2020 में उठाते। मैं तो खुद एक जाट कम्युनिटी से आता हूँ और बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से आता हूँ। तो हमने तो खुद उनको कितनी बार कहा जी आप ये मुद्दा उठाइए, तब उनका समय नहीं था। जब बिल्कुल चुनाव सर पे आ गया और बाहरी दिल्ली स्पेशली में जाटों की काफ़ी बड़ी संख्या है, इस विधानसभा में बड़ी संख्या है। आप जिससे पहले आप लड़ते थे उसमें भी पहले नजफगढ़, मुंडका, नरेला पूरा चले जाइए आप, महरौली, पूरी जितनी बाहरी दिल्ली है। और उनको ऐसा भी हमेशा लगा कि जाट आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करते। लेकिन अब जब उनको बिल्कुल सर पे आ गई और ऐसा लगा कि भाई अब सत्ता जा रही है, कुर्सी जा रही है, तो फिर अब वो सिर्फ राजनीति करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उनको जाटों की याद आ गई। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भाजपा देगी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो चुनाव भी जाट से हारेंगे।